and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear readers, you are most welcome to the session. Today we shall study the lesson An Astrologer's Day written by R.K. Narayan. ये कहानी दो मित्रों की है। ये मित्र बहुत ही घनिष्ठ हुआ करते थे। एक दिन ये आपस में खूब जमकर मदिरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं और आपस में लड़ जाते हैं। उसका मस्तक पवित्र भस्म से दमकता था। वह अपने सिर कैसे बता देता है। क्या ज्योतिषी वाकई में अनुभवी था? और आखिर वह अजनबी व्यक्ति था कौन? आइए हम जानते हैं इस लेसन में। Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. नियमित रूप से मध्य दिन के दौरान वह अपने थैले को खोलता था और प्रोफेशनल इक्विपमेंट, व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को फैला देता था। Which consisted of a dozen cowrie cells, जिनमें की दर्जनों कौड़ी सेल हुआ करते थे, कौड़ियों के सेल्स, एंड a square of cloth, और एक चौकोर कपड़ा हुआ करता था, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, एक रहस्यमयी जिस पर की आकृतियां बना हुआ करती थी इस चौकोर कपड़े पर। अ नोटबुक, एक कॉपी हुआ करती थी, एंड अ बंडल ऑफ पैल्मेरा राइटिंग, और पाल्म के पत्तों पर लिखे गए लेखों का एक बंडल होता था। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेडेंट, उसका मस्तक दमकता था, विद सैक्रेड एस, पवित्र भस्म और वर्मिलियन रोली चंदन से। उसका मस्तक पवित्र भस्म और रोली चंदन से दमकता था। हिज आईज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें भी चमकती थी, विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, तेज अस्वाभाविक चमक के साथ उसकी आंखें भी चमकती थी। विच वॉज रियली, जो कि वास्तव में एन आउटकम, एक परिणाम था, ऑफ अ कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, निरंतर अपने ग्राहकों को तलाश करने के परिणाम स्वरूप जो उसकी आंखों की चमक थी वो किसके कारण थी? उसके निरंतर कस्टमर्स को तलाश करने के कारण थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक, किंतु उसकी जो जिस चमक को उसके सिंपल सीधे साधे जो कस्टमर्स ग्राहक थे वो दैवीय प्रकाश मानते थे। उन आंखों की चमक को उसके साधारण जो कस्टमर थे वो दैवीय प्रकाश समझते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और अपने अंदर सांत्वना महसूस करते थे, अपने आप को धन्य मानते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड, उसकी आंखों की जो शक्ति थी वो एक उचित हद तक बढ़ जाती थी, बाय देयर पोजीशन, उनकी स्थिति के कारण। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जैसा कि पुते हुए मस्तक और डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उसके नीचे गालों तक लहराती थी, काली काली मुच्छें और पुते हुए मस्तक के मध्य में स्थित थी। इवन अ हाफ
which eyes would sparkle in such a sitting. यद्यपि कम दिमाग वाले इंसान अर्थात अविवेकी इंसान की आंखें भी ऐसी स्थिति के कारण चमकती हैं, चमकने लगेंगी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड आ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन। अपने प्रभाव को क्राउन ताज बनाने के लिए अर्थात अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही वाउंड वो अपने सर में सैफ्रॉन कलर्ड केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। ये रंग संगति कभी असफल नहीं जाती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम। लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टाक्स। जैसा कि लोग इस तरह से उसकी तरफ आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मोस और डहलिया के परागण की ओर आकर्षित होती हैं। ही सैट अंडर द bough of a spreading tamarind tree। वह फैले हुए चारों तरफ फैले हुए टैमरिन तातर है इमली के पेड़ की चारों तरफ फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड द पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ये कई तरह से स्मरणीय स्थान हुआ करता था। A surging crowd was always moving up and down। एक उमड़ता हुआ जन सैलाब हमेशा आता जाता रहता था इस मार्ग पर। दिस नैरो रोड, इस सकरी सड़क पर एक उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, प्रातःकाल से रात्रि तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल along its way। विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व होता था। रिप्रेजेंटेड तात्पर्य प्रतिनिधित्व होता था। ऑल अलोंग इट्स वे, इस पूरे मार्ग पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और व्यापार का प्रतिनिधित्व होता था, जिसमें कि मेडिसिन सेलर्स, दवाई विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराए हुए लकड़ी के सामान के विक्रेता, एंड जंक और कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियन जादूगर, एंड एबव ऑल और इन सब से बढ़ करके एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का नीलाम करता। अर्थात जो नीलाम करने वाला एक तरह से जोर जोर बोली लगा करके सस्ते कपड़े बेचता है। जैसे आपने किसी मार्केट प्लेस में देखा होगा कि कुछ ठेले पर कपड़े लगा करके जोर जोर से चिल्लाते हैं, हर तरह के कपड़े, हर तरह के कपड़े। इस तरह से वो जोर जोर से आवाज़ लगाकर नीलामी करने वाला, सस्ते कपड़ों की नीलामी करने वाला विक्रेता। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन पूरे कस्बे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करता था। क्रिएटेड इनफ दिन का तात्पर्य बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करता था पूरे दिन। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, उस पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इन वोशिफोरसनेस केम अ वेंडर। उसके बाद वोशिफोरसनेस मीन्स होता है शोरगुल करने वाले विक्रेताओं में। उसके बाद एक वेंडर, एक विक्रेता आता था ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, भुनी हुई मूंगफलियों का विक्रेता था। हु गेव हिज वायर अ फैंसी नेम ईच डे, जो कि अपने वस्तु को अर्थात अपने मूंगफलियों को एक आकर्षक नाम प्रतिदिन देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी तो वह इन मूंगफलियों को बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे की आइसक्रीम कहता था। वन डे, और किसी दिन और दूसरे दिन दिल्ली आलमंड, तो दूसरे दिन उन्हीं मूंगफलियों को दिल्ली के बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन उन्हीं मूंगफलियों को राजा की स्वादिष्ट मिठाई कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से तरह तरह के वो नाम देता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलाइड बिफोर द एस्ट्रोलजर टू, एक उचित
जो पोर्शन हिस्सा था, इस भीड़ का एक उचित हिस्सा डेलाइट विभाजित हो जाता था बिफोर एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के समक्ष भी एक इस भीड़ का उचित हिस्सा ज्योतिषी के पास भी बढ़ जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, ज्योतिषी अपने व्यवसाय को एक फ्लेयर अर्थात लपट, जिसे हम कह सकते हैं कि एक लौ के प्रकाश से अपने व्यवसाय को चलाता था। विच क्रैकल्ड, जो कि चटक चटक करके और धुआं दे करके जलती रहती थी एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बी, पास के ही मूंगफलियों के ढेर के पास जो चटक चटक करके धुआं देकर जलती रहती थी, उस लौ आग की लपट जिसे लौ कहते हैं, उस लौ के प्रकाश से ज्योतिषी अपने व्यवसाय को ट्रांजैक्टेड चलाता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. आधा जो आकर्षण था, enchantment था of the place, उस स्थान का, वो इस वास्तविकता से था कि it did not have the benefit of municipal lighting, कि इस स्थान को नगर पालिका के प्रकाश का बेनिफिट लाभ नहीं हुआ था। तात्पर्य, इस स्थान पर नगर पालिका की लाइट्स नहीं लगी हुई थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, जो स्थान था वो दुकानों के प्रकाश से जगमगाता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो दुकानदारों के पास फुसकार लगाती हुई गैस बत्तियां थीं। सम हैड नेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, और कुछ दुकानदारों के पास नंगी मसालें थीं जो कि लट्ठों पर लगी हुआ करती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ दुकानदारों के पास पुराने साइकिल के ट्यूब से बनी हुई दीपक हुआ करते थे, उससे अपना व्यवसाय चलाते थे। एंड 1 or 2, और एक दो दुकानदार लाइक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की तरह मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की बिना लाइट के, अर्थात उनकी खुद की लाइट नहीं थी, बिना लाइट के ही वो मैनेज करते थे। किसकी तरह? ज्योतिषी की तरह। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स, उस स्थान पर चकाचौंध कर देने वाला, आपस में प्रकाश की किरणों का आपस में काटना और चलती हुई छाया हुआ करती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये बात ज्योतिषी के लिए बहुत उपयुक्त थी। फॉर द सिंपल रीज़न, सीधा सा कारण था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया था तो उसने जरा सा भी, इन द लीस्ट जरा सा भी इरादा नहीं बनाया था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, कि एक ज्योतिषी बन जाएगा। ये मात्र रीजन था। जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया था तो उसने जरा सा भी ऐसा इरादा नहीं बनाया था कि उसे ज्योतिषी बनना पड़ेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। ही न्यू नो मोर, और वो कुछ नहीं जानता था ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है, टू हिमसेल्फ खुद के साथ, उसके खुद के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट मिनट, अगले ही क्षण, वो भी नहीं जानता था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वह तारों के प्रति उतना ही अजनबी था जितना कि उसके मासूम कस्टमर्स अजनबी हुआ करते थे। Yet he said some sad things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो कुछ ऐसी बातें कहता था जिससे कि सभी कोई प्लीज खुश होता था, एंड एस्टोनिस्ड और आश्चर्यचकित होता था। दैट वॉज द मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये अध्ययन करने का परिणाम था, प्रैक्टिस अभ्यास का, एंड स्यूड गेसवर्क और तीव्र अनुमान लगाने का ही परिणाम था। ऑल द सेम, ठीक उसी प्रकार से, इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, उसी तरह से यह व्यवसाय उतना ही ईमानदार व्यक्ति का परिश्रम था एज एनी अदर, जितना कि अन्य व्यवसाय थे। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे,
और जो भी उसे दिन का मेहनताना प्राप्त होता था, जो भी वो वेजेस उसकी दिहाड़ी बनती थी, जो भी वो प्राप्त करता था धन, वो ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, वो दिन के समापन पर अपने घर ले जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी प्रारंभिक विचारधारा और योजना के, बिना किसी प्रारंभिक विचार बनाए हुए और योजना बनाए हुए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वे निरंतर अपने गांव में ही बना रहता, तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो ही वुड हैव कैरीड, तो वो अपने फोर फादर्स के कार्य को कर रहा होता यदि वो अपने गांव में ही निरंतर बना रहता। नेमली जैसे कि टाइलिंग द लैंड, भूमि को जोत रहा होता, लिविंग मज़े से रह रहा होता, मैरिंग शादियों में एंजॉय कर रहा होता, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपनी फसल को काट रहा होता, एंड एंसेस्ट्रल होम, और उसके पास उसका पूर्वजी मकान होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, किंतु उसके साथ ऐसा तो होने वाला ही नहीं था। ही हैड टू लीव होम, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को कुछ बताए हुए, एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो तब तक उसने आराम नहीं किया, तब तक वो नहीं रुका जब तक कि ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक कि उसने 200 मील पीछे अपना गांव, अपना घर बार, घर द्वार छोड़ नहीं दिया, तब तक उसने आराम भी नहीं किया। यहाँ पर आर के नारायण ने कहा है कि टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, कि एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए 200 मील बहुत लंबी दूरी होती है। इट इज़ ट्रू एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, जैसे कि मानो एक इस दूरी के मध्य में एक सागर की दूरी, 200 मील एक सागर कितनी दूरी एक ग्रामीण के लिए होती है। अर्थात तात्पर्य यह है, एंड अ विलेजर never get chance to travel a more distant places. He always remains in his village. Most of the farmers spend their whole life living in their own village. They don't get chance to travel to any great city. So R.K. Narayan says that to a villager it is a great deal. एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए 200 मील भी बहुत ही दूरी होती है, बहुत ही बड़ी दूरी होती है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, जैसा कि एक बीच में मध्य में सागर कितनी दूरी। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, ज्योतिषी वर्किंग एनालिसिस तात्पर्य है कार्य विश्लेषण करता था, ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मनुष्यों की यातनाओं का वर्किंग एनालिसिस करता था, कार्य विश्लेषण करता था, जैसे कि मैरिज शादियाँ, शादी संबंधित, मनी धन संबंधित, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानवीय झगड़ों के विषय में ये वर्किंग एनालिसिस करता था, ज्योतिषी कार्य विश्लेषण करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस एंड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लंबे अभ्यास ने उसके अनुमान को और तेज तर्राक बना दिया था। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर ही वह समझ जाता था कि क्या गड़बड़ है। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वह प्रति सवाल के लिए 3 पाइज वसूलता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और तब तक वो अपना मुख नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट नहीं बोल लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ, जिससे कि उसको पर्याप्त मसाला मिल जाता था, स्टफ मिल जाता था। फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, दर्जनों उत्तर देने के लिए और सलाह देने के लिए उसे पर्याप्त मटेरियल मिल जाता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो किसी व्यक्ति के समक्ष कोई बात बताता था तो सबसे पहले गैजिंग एट हिज पाम, वो उसकी हथेली को की तरफ देखते हुए गौर से कहता था। इन मैनी वेज
you are not getting the fullest results for your efforts. कई कारणों से जो तुम अपने प्रयास कर रहे हो उन प्रयासों के बदले में आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य है कि वो ज्योतिषी लोगों से कहता था कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो परंतु उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त नहीं होता है पूर्ण। तो 9 out of 10 were disposed to agree with him. तो 10 में से 9 तो उसकी बात से सहमत ही हो जाते थे। Because of in shift changing and competitive world, a person can never get the fullest result of his efforts. इस दुनिया में एक व्यक्ति अपने प्रयासों के बदले में पूर्ण परिणाम तो कदापि नहीं प्राप्त कर सकता है। ये तो एक प्रतिस्पर्धा दुनिया है, प्रतिस्पर्धा जिसमें है, कंपटीशन है। तो एक व्यक्ति कभी अपने प्रयासों का पूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसमें तो स्वाभाविक है कि 10 में से 9 तो सहमत ही हो जाएंगे। और ही क्वेश्चनड अथवा वह सवाल करता था, जो व्यक्ति सहमत नहीं होता था उसके चेहरे को पढ़कर समझ जाता था और उससे सवाल कर देता था। कहता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली? क्या कोई तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, कोई स्त्री है? मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है कि वो दूर की संबंधी हो, दूर की रिश्तेदार हो। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवार्ड्स यू, जो तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखती है, अच्छे भावना। अथवा ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वह चरित्र का विश्लेषण करता था। कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारी जो अधिकतर परेशानियां हैं वो तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न, भला तुम जहाँ पर सैटर्न है अर्थात जहाँ पर शनि का प्रकोप है तो भला वहाँ पर तुम खुश कैसे रह सकते हो? जहाँ पर शनि का प्रकोप है तो भला वहाँ तुम खुश कैसे रह सकते हो? वेयर ही इज, तात्पर्य जहाँ पर शनि का प्रकोप है तो भला वहाँ तुम खुश कैसे रह सकते हो? यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा अधीरता भरा स्वभाव है। एंड रफ एक्सटीरियर, और जो तुम्हारा बाहरी वेशभूषा है वो बड़ा भद्दा है। दिस इंडेयर्ड हिम टू दियर हर्ट्स इमीडिएटली, और इससे वो अपने ग्राहकों के हृदय में तुरंत ही जगह बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, यदि हमसे जो माइल्डेस्ट भी होगा अर्थात कम समझदार व्यक्ति भी होगा वो भी ये जानना चाहेगा कि आखिर उसका बाहरी स्वभाव, बाहरी जो वेशभूषा है वो कैसी है, वो भद्दी है या अच्छी है, वो जानना पसंद करता है। तो इस तरह से वो तुरंत ही अपने ग्राहकों के हृदय में जगह बना लेता था। नाउ वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट of Astrologer's Day. Thanks to all.